हेलो बच्चों। आज हम लोग मालती आई टी प्रयोग संख्या प्रैक्टिकल 1 यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि ट्रेड इलेक्ट्रीशियन होगा हमारा। और यह जैसा आप जानते हैं कि यह 2 साल का कोर्स है। टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप DGET, जिसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग भी कहते हैं। 2 साल का कोर्स है आपका, 2 इयर्स डिग्री कोर्स, 2 इयर्स आपका इंजीनियरिंग कोर्स ट्रेड होता है। और इसका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ज़्यादातर यूज़ जो है आपका पावर सेक्टर में आता है, जैसे बिजली से रिलेटेड, होम अप्लायंसेस से रिलेटेड जो भी घरेलू चीज़ें होती है, या जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो पावर सेक्टर का जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। NSQF लेवल 5 की ट्रेनिंग है ये आपकी। और इसको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग प्रयोग संख्या 1, जिसमें कि जो ट्रेनीज़ हैं उनको वर्कशॉप के अंदर जा कर के और उसके डिफरेंट ट्रेड्स को, विभिन्न भिन्न जो व्यवसाय हैं उनके, जो ट्रेड्स जिसको कहते हैं, कार्यशाला आपका वर्कशॉप है, तो उसमें जहाँ पे बहुत सारी मोटर्स लगी होती हैं और बहुत सारे जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि फाउंडेशन पे लगे हुए होते हैं। MG सेट हो गया आपका, AC to DC, DC to AC और AC DC, बहुत सारे मोटर्स हो गए, ठीक है। तो यह आपका पहला जो प्रैक्टिकल है वो इससे रिलेटेड है कि आप अपनी कार्यशाला वर्कशॉप में जाते हैं और वहाँ पर जा कर के आपके डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं, भिन्न भिन्न व्यवसाय जो हैं, उनको आप देखते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी सीखते हैं कि वर्कशॉप में जो अपने आप को सेफ्टी कैसे रखेंगे, सुरक्षित कैसे रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वर्कशॉप में जाते ही हमें क्या करना होता है, जो जैसे ही हमें प्रवेश मिलता है, जैसे ही हम एंट्री करते हैं वर्कशॉप में, तो धीरे धीरे अपने ट्रेड्स के सारे और साथ साथ अन्य ट्रेड्स को भी आप विजिट करते हैं। जितने भी फाउंडेशंस पे मोटर्स लगे हैं उनके नाम नोट करते हैं कॉपी पे, उनके सीरियल नंबर्स नोट करते हैं, किस फाउंडेशन पे कौन से नंबर पे कौन सा मोटर लगा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ आप उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। अगर वहाँ पे कुछ कनेक्शंस भी बने हुए हैं उनके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ उसके डायग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है। तो पैनल जिसको कहते हैं, पैनल के ऊपर कुछ के डायग्राम्स भी बने हुए हैं। तो मेनली आपको मोटर से कोई यहाँ पे प्रोडक्ट आपको बनाना नहीं है, मेनली आपको क्या करना है, उसके कनेक्शन की जानकारी आपको लेनी है कि उसके कनेक्शन हम कैसे करेंगे। कुछ मोटर्स जो होते हैं आपके सिंगल फेज होते हैं, कुछ 2 फेज होते हैं, कुछ 3 फेज होते हैं, ठीक है। कुछ AC to DC जनरेट करते हैं, कुछ DC to AC जनरेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे विजिट करनी है, घूमनी है वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। ध्यान से सारी मशीन्स को देखना है, सारे पैनल्स को देखना है, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको नोट भी करना है अकॉर्डिंगली, है ना। साथ ही साथ आप किसी मशीन या अन्य उपकरण को, किसी भी इक्विपमेंट को आप टच नहीं करें, ठीक है, बेहतर होगा। क्योंकि अगर कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ भी, अगर कोई भी वायर अगर ये हो तो आपको दुर्घटना भी हो सकती है। तो आप ज़्यादा कोशिश करेंगे कि दूर से ही देख करके नोट करेंगे चीज़ों को। कार्यशाला में, वर्कशॉप में भिन्न भिन्न व्यवसाय को केवल देखनी है, जिससे आप स्वयं को सुरक्षित और सावधान रख सकें। तो वर्कशॉप में देखने वाली बातें क्या है बच्चों? देखने वाली बातें यहाँ पे ये हैं कि आपका फाउंडेशंस पे कौन सी मोटर कहाँ लगी हुई है, कौन सी मशीन्स कहाँ लगी हुई है। साथ ही साथ आपके बेंच भाइस वगैरह जो हैं प्रॉपर, जिस पे भाइसेस कसे हुए हैं। आपके वर्कशॉप में जो बड़े बड़े टेबल्स होते हैं उसको बेंच भाइस उस पे लगे होते हैं, ठीक है, वाइस टेबल उनको कहते हैं, है ना। तो भाइस आपने देखा होगा, आपने जिस पे कि जो वेल्डिंग करते हैं या फिर जो गेट्स ग्रिल्स वगैरह बनाते हैं, वाइस मशीन होती है उनके पास, उसमें वो जॉज में, उसके जबड़े में चीज़ों को रख करके उसको अरेंज करते हैं, है ना, उसको उस पर अपना ये करते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है इसमें कि वर्कशॉप में कि मेन गेट कहाँ पे है, आपका इलेक्ट्रिकल जो आपका जनरेटर सेट, DG सेट कहाँ पे है, डीजल जनरेटर सेट, आपका इमरजेंसी गेट कहाँ पे है। और वर्कशॉप में विजिट करके सारी चीज़ें आपका जो भी है उससे रिलेटेड, किस मोटर का कहाँ पे पैनल है, कौन सा मोटर कहाँ स्थित है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और उसके बारे में अध्ययन करना है। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, ये मोटर सेक्शन सारा आपको दिखाया जा रहा है, और ये हमारा मेन गेट है इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो आप ये लेआउट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो आप इसमें जो इस प्रयोग के दौरान जो आप पिक्चर बनाएंगे वो आपके वर्कशॉप का एक लेआउट होगा। और उस लेआउट मतलब कुछ नहीं है, एक नक्शा है
रफ नक्शा जैसे आप किसी को बना के देते हैं ना कि सीधे चले जाना, लेफ्ट चले जाना, राइट चले जाना, है ना, इस तरीके से सामने जाओगे तो ये मिलेगा, फिर ये मार्केट मिलेगा, फिर ये गली मिलेगी, तो इसी तरीके से लेआउट